अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैर आफ़ियत से होंगे। आज हम इस मौजू पर बात करेंगे कि सुलह हुदैबिया के मौके पर हज़रत अबू जंदल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नाज़रीन मोहतरम, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा उम्रे के इरादे से तशरीफ़ ले जा रहे थे कि रास्ते में कुफ़ार मक्का को जब इस बात की खबर हुई तो उन्होंने इस खबर को अपनी ज़िल्लत समझा और मुज़ाहमत की, और इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुदैबिया में रुकना पड़ा। जानिसहार सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साथ थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान कुर्बान करना फ़ख्र समझते थे। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लड़ने के लिए तैयार हो गए, मगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों की खातिर लड़ने का इरादा नहीं फरमाया और सुलह करने की कोशिश की। बावजूद इसके कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लड़ाई पर मुस्तादी और बहादुरी के हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों को इस कदर रियायत दी कि उनकी हर शर्त को कबूल कर लिया। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस तरह दब कर सुलह करना बहुत ही नागवार गुजरा, मगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को फिर भी सब ने दिल से तस्लीम कर लिया, और इस तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे बहादुर सहाबा को भी दबना पड़ा। सुलह हुदैबिया की शराइत में से एक शर्त ये भी थी कि अगर कोई शख्स काफिर से मुसलमान होकर मदीना मुनव्वरा आएगा तो उसको मक्का मुकर्रमा वापस कर दिया जाएगा। अभी ये मुआहदा पूरा लिखा भी नहीं गया था कि एक सहाबी थे हज़रत अबू जंदल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो मुसलमान होने की वजह से तरह तरह की तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे थे। गिरते पड़ते मुसलमानों के लश्कर में दाखिल हुए कि शायद वहाँ जाकर मुसलमानों की हिमायत हासिल करके इस मुसीबत से छुटकारा पा लूँ। उनके बाप सुहेल, जो इस मुआहदे में कुफ़ार की तरफ से वकील थे और अभी तक मुसलमान भी नहीं हुए थे, उन्होंने उन सहाबी को मारते हुए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ले जाने के लिए इसरार किया, मगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अभी तो ये मुआहदा मुरतब भी नहीं हुआ, तो ये पाबंदी किस बात की। मगर वो लोग ज़िद पर थे। फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे एक आदमी मांगा ही दे दो, मगर वो लोग ना माने। तो फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी से सब्र करने का कहा और फरमाया, अल्लाह जल्ले शानहू तुम्हारे लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेगा। ये सुलहनामा मुकम्मल होने के बाद एक और सहाबी हज़रत अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान होकर मदीना मुनव्वरा पहुँचे, तो कुफ़ार ने उनको बुलाने के लिए 2 आदमी भेजे, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वापस फरमा दिया। हज़रत अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूलुल्लाह मैं तो मुसलमान होकर आया हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे भी सब्र करने का कहा और फरमाया, अल्लाह ताला अनकरीब तुम्हारे लिए रास्ते ज़रूर खोलेगा। ये सहाबी उन दोनों काफिरों के साथ वापस चले गए। रास्ते में एक काफिर से कहने लगे, तुम्हारी तलवार बहुत नफीस है। ये सुनकर शेख बाज काफिर ने उनको तलवार दिखाई और उन्होंने इसका तजर्बा उसी पर किया। ये देखकर दूसरा साथी भाग गया और ये सहाबी दोबारा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और फरमाया, या रसूलल्लाह आपने मुझे वापस कर दिया और अपना वादा पूरा कर दिया। अब मैं उन काफिरों के पास वापस नहीं जाना चाहता, और वहाँ से चलकर समंदर के एक किनारे पर जा पड़े। जब मक्का वालों को इस किस्से का मालूम हुआ तो वहाँ से हज़रत अबू जंदल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका ज़िक्र पहले हुआ है, वो भी उनके साथ जा मिले। इसी तरह जो जो लोग मुसलमान होते गए वो उस जमात में शामिल होते चले गए। इस तरह चंद ही दिनों में ये एक मुख्तसर सी जमात बन गई। इन सब के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, मगर जिन काफिरों से ये परेशान होकर भागे थे उन सब का नादका ज़रूर बंद कर दिया। उन काफिरों का काफ़िला जो भी यहाँ से गुज़रता उन पर हमला करते और उनसे लड़ते। हत्ता कि कुफ़ार मक्का ने इनसे परेशान होकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आजी और मिन्नत की कि आप इस बेसरी जमात को अपने पास बुला लें और मुआहदे में दाखिल कर लें। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना बुलावा नामा इनके पास भेजा तो उस वक़्त हज़रत अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि मर्ज़ुल मौत में मुब्तला थे, बुलावा नामा आपके हाथ में था और आप इसी तरह इंतकाल कर गए। इससे हमें यह सबक मिलता है कि आदमी अगर अपने दीन पर पक्का हो, बशर्त ये कि दीन भी सच्चा हो, तो बड़ी से बड़ी ताकत भी उसको पीछे नहीं हटा सकती। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।